ट्विन फ्लेम यूनियन इल्यूजन क्या है? हेलो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक आजकल ये कॉन्सेप्ट समाज में अपनी पकड़ बना चुका है। हर 10 में से 5 लोग ट्विन फ्लेम हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं, जरूर होते हैं, पर ट्विन फ्लेम आत्मा के दो टुकड़े कभी भी नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम मात्र समान चक्रों की स्थिति को धारण करने वाली जीवात्माएं होती हैं। कारण आत्मा विशुद्ध चेतना है जो स्वयं परमात्मा है। सबका आत्मा और चेतना एक ही है, परमात्मा। और हर जीव एक उसी परमात्मा की ज्योति से प्रकाशित भी है और अस्तित्व में भी है। सिर्फ माया के कारण, जो ईश्वर की माया है, उसके कारण अलग अलग अस्तित्व का भ्रम होता है। अन्यथा चेतना एक ही है और वो बिना टुकड़ों में बटे सभी जीवधारियों में प्रकाशित भी हो रही है। इसी कारण जब ट्विन फ्लेम के कोच या टीचर ये कहते हैं कि 5D में आप और आपका पार्टनर, आपका ट्विन फ्लेम एक ही हैं, तो उन्हें तो सिर्फ यही कॉन्सेप्ट पता है कि एक आत्मा के दो टुकड़े होने से सभी ट्विन फ्लेम 5D में एक ही हैं। पर यह कॉन्सेप्ट अधूरा है। वास्तव में सबकी चेतना एकमात्र परमात्मा है। कोई चेतना का डिवीज़न ही नहीं हुआ है। न तो सोलमेट और न कार्मिक और ना ही ट्विन फ्लेम, किसी की भी चेतना का कोई डिवीज़न नहीं हुआ है। सबकी चेतना एक ही है, परमात्मा की परम ज्योति या विशुद्ध चेतना। ट्विन फ्लेम मात्र और मात्र समान चक्रों को धारण करने वाली जीवात्माएं होती हैं। बहुत क्लोज इनके चक्रों का पैटर्न होता है। जैसे दो ट्विन सिस्टर या ब्रदर एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही ट्विन फ्लेम की जो सोल कॉन्शियसनेस है, उसका पैटर्न लगभग एक है और कुछ नहीं। अन्यथा चेतना सबकी एक ही है। कोई डिवीजन जैसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। और सनातन में आत्मा का जो रहस्य ऋषि मुनियों ने बताया है, वो इसी की पुष्टि करता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस तरह परमात्मा तो पूर्ण है ही, उनसे उत्पन्न हर जीवात्मा स्वयं में पूर्ण है। हर चेतना कहें या जीवात्मा की उत्पत्ति के बाद भी जो परम चेतना है वो पूर्ण ही है। न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है। और नैनम छिद्यन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के इस कथन के अनुसार भी आत्मा का डिवीजन किसी भी प्रकार संभव नहीं है। तो इस प्रकार चाहे ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट या कार्मिक, सबकी चेतना एक ही है, बिना डिवाइड हुए। मात्र चक्रों की स्थिति के अनुसार ही मनुष्य आपस में एक दूसरे के ट्विन फ्लेम सोलमेट या कार्मिक बन जाते हैं। अन्यथा चेतना तो सबकी एक ही है, बिना किसी डिवीज़न के। सभी जीवात्माएं, चाहे वो ट्विन फ्लेम किसी के हों या ना हों, सभी पूर्ण प्रतिबिंब हैं परमात्मा का। हर जीवात्मा कहें या प्रतिबिंब परमात्मा की भांति ही, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन कहें या शिव शक्ति की ऊर्जा से ही निर्मित है। सबका कारण शरीर शिव शक्ति पर ही निर्भर है। अब जो भी डीएफ डिवाइन फेमिनाइन यूनियन के लिए सेल्फ लव और सरेंडर टू गॉड की फिलॉसफी को फॉलो करती हैं, तो चेतना तो सबकी एक ही है। जरूर इनर वर्क से डीएम के चक्रों में भी हलचल होती है, उनकी भी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। और यदि ईश्वर ने उनकी कहानी में डीएम से, डिवाइन मैस्कुलाइन से विवाह लिखा है, उनके ही कर्मों की गति के अनुसार, तो विवाह संभव भी हो जाता है। और 5 डे में तो इनर यूनियन की अनुभूति होती ही है। पर ये जो अनुभूति है वास्तव में ये एक हरि की माया है। सत्य चेतना के सत्य से ना जुड़ पाने के कारण जो भी डीएफ ने इनर वर्क किया है, ईश्वर को समर्पण किया है, उसी के कारण अनकंडीशनल लव कहें या स्पिरिचुअल रोमांस की अनुभूति होती है। वास्तव में ये अनुभूति स्वयं की शक्ति के, स्वयं के शिव से मर्जिंग के कारण होती है, जिसे भ्रमवश डीएफ समझती हैं कि डीएम से मर्जिंग के कारण हो रही है। ध्यान रहे, चेतना तो एक ही है सबकी, और यही हरि की माया है। जहां आप समस्त माया के बंधनों को काटकर स्वयं की शक्ति की मर्जिंग कहें या यूनियन स्वयं के शिव से कर सकते हैं और परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। पर यहीं पर इल्यूजन हो गया है कि मर्जिंग ट्विन सोल की सोल से हो रही है। और जहाँ पर संसार के सब बंधन ही कट जाते, वहीं पर हो गया है इल्यूजन कि मर्जिंग हो रही है ट्विन फ्लेम से
और इस तरह हरि की माया के कारण एक बार संसार चक्र से निकलते निकलते परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करते करते रह गए। और जो परम आनंद मिलना था, अनलिमिटेड लव और रोमांस मिलना था, ट्विन फ्लेम के चक्कर में वो छूट गया। और फिर एक बार जीवात्मा जन्म जन्म भटकने के लिए सोलमेट कार्मिक ट्विन फ्लेम के मिथ्या भ्रम कहीं या जाल उसमें फंसने के लिए स्वयं ही तैयार हो गई। इल्यूजन है, मीनिंग ट्विन फ्लेम से मर्जिंग। वास्तव में परमात्मा को सरेंडर करते ही मर्जिंग या यूनियन जो होता है सीधे डिवाइन कहीं या गॉड से हो जाता है। वास्तव में परमात्मा को सरेंडर करते ही मर्जिंग या यूनियन जो होता है वो सीधे डिवाइन कहीं या गॉड से हो जाता है। पर संसार का दिखाया, माया का दिखाया एक लालच, आत्मा का आधा हिस्सा पाने के चक्कर में न तो ट्विन फ्लेम ही मिलता है और ना ईश्वर ही मिल पाता है। कभी कभी 3D प्लेन पर ट्विन फ्लेम से मैरिज हो भी जाती है। पर सत्य तो यही है कि ये भी संसार चक्र में रहने का, घूमने का एक कारण मात्र है। सरेंडर तो गॉड को किया था, फिर कोई और कैसे प्राप्त हो सकता है। आत्मा का आधा हिस्सा जैसी चीज़ तो वैसे भी कोई नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सबका एकमात्र परमात्मा ही है। मिलने वाला था अनलिमिटेड लव, पीस, रोमांस सब, पर दूसरे हिस्से को पाने की इच्छा ने पूर्णता से, कंप्लीटनेस से दूर कर दिया। ज़्यादातर डीएफ इनर वर्क इसीलिए करते हैं कि डीएम पास आ जाएं, करते हैं गॉड को सरेंडर और मांगते हैं संसार में घूमती जीवात्मा को। सब कुछ उस ट्विन सोल कहीं या जीवात्मा पर डिपेंड कर देते हैं कि वो आ जाए। गॉड को सरेंडर भी उसके लिए ही करते हैं, सेल्फ लव भी उसके लिए ही करते हैं, पर फिर भी वो मानता नहीं है, जानता नहीं है और पहचानता भी नहीं है। और डिवाइन फेमिनाइन समझती हैं अभी भी इनर वर्क में कमी है। कमी इनर वर्क में नहीं है, कमी है हमारी चाहत में, डिमांड में। दूसरे पर स्वयं को निर्भर कर दिया है। सेल्फ लव भी किसी दूसरे के लिए, गॉड को लव और सरेंडर भी किसी दूसरे के लिए। ये भी तो स्वार्थ ही है। जब गॉड को पाने के लिए सरेंडर और लव होगा तब इल्यूजन टूटेगा और माया का नाश हो जाएगा। तब समझ में आएगा कि हमारी स्वयं की चेतना ही ईश्वर है, कंप्लीट है, परफेक्ट है और प्यार का सागर है। प्यार की दो बूंद के लिए तरसना नहीं है, स्वयं प्यार ही बन जाना है, प्यार का सागर बन जाना है। रात दिन परमात्मा के अनलिमिटेड लव, अनंत प्रेम को स्वयं में ही प्राप्त कर लेना है, जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं है। बहुत से ट्विन फ्लेम की 3D में तो मैरिज नहीं हो पाती है। बहुत से ट्विन फ्लेम की 3D में तो मैरिज नहीं हो पाती है। वो परमात्मा की तरफ मुड़ने के स्थान पर मिथ्या कल्पनाओं में भटकने लगते हैं और स्वयं की चेतना में उनके इनर वर्क के कारण जो रसानुभूति या मर्जिंग होती है शिव शक्ति की ऊर्जा की, उसे एस्ट्रल प्लेन पर अपने ट्विन सोल से मर्जिंग समझते हैं और इसे एस्ट्रल यूनियन समझकर एस्ट्रल प्रेगनेंसी जैसी कल्पनाएं भी कर लेते हैं। ध्यान रहे, फिजिकल वर्ल्ड में जो प्रेगनेंसी होती है तो एक स्थूल काया का जन्म होता है जिसकी मृत्यु भी होती है। पर एस्ट्रल प्लेन पर सोल की यदि सोल से मर्जिंग हो गई तो स्थूल काया का तो जन्म नहीं होगा, पर सूक्ष्म काया का भी जन्म नहीं होगा, क्योंकि सोल कहीं या जीवात्मा या चेतना, इनकी उत्पत्ति परमात्मा से होती है। शिव और शक्ति कहें या परम ब्रह्म और आदि शक्ति, सभी जीवात्माओं के जन्मदाता यही हैं। सब इनका प्रतिबिंब हैं, सब शिव और शक्ति का प्रतिबिंब हैं। शिव और शक्ति के तो मिलन से जीवात्माओं का निर्माण होता है, प्रतिबिंबों का, अनेकों प्रतिबिंबों का निर्माण होता है। पर किसी प्रतिबिंब को ये क्षमता नहीं मिली है कि प्रतिबिंब से नया प्रतिबिंब बन जाए। और यदि ऐसा समझा जा रहा है या ऐसा समझ में आ रहा है तो ये मात्र मिरर में दिखने वाले इल्यूजन से अधिक कुछ नहीं है। छाया से छाया नहीं बनती है, मूल से छाया बनती है। मूल सबका एक ही है, परमात्मा। उन्हीं से बहुत से प्रतिबिंब उत्पन्न होते हैं जिनका उनमें समा जाना ही मोक्ष है, जिनका आपस में मिलना मोक्ष नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और जिनके मिलने से किसी नई जीवात्मा का निर्माण भी संभव नहीं है, क्योंकि जीवात्मा सिर्फ प्रतिबिंब मात्र है परमात्मा का, स्वयं सत्य नहीं है। उसका अस्तित्व परमात्मा पर निर्भर है, उसमें किसी नई जीवात्मा को रचने की कोई क्षमता नहीं है, वो सिर्फ रची गई है। सभी जीवात्माओं की माँ मूल प्रकृति कहें या योग माया स्वयं है और पिता
परम ब्रह्म परमात्मा है। रचना का कार्य, जीवात्माओं की रचना का कार्य परमात्मा के हाथों में है, आदि शक्ति के हाथों में है। इसलिए एस्ट्रल प्रेगनेंसी भी एक इल्यूजन से अधिक कुछ नहीं है। जीवात्माएं स्वयं का तो उद्धार कर नहीं पाती हैं, माया को काट नहीं पाती हैं, और नई जीवात्मा को एस्ट्रल प्रेगनेंसी से जन्म देना, उसे संभालना तो मजाक ही है। सभी जीवात्माओं का जन्म आदि शक्ति से ही होता है और विलय भी उनमें ही होता है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है मृत्यु लोक में। पर कोई जीवात्मा एस्ट्रल प्रेगनेंसी से किसी जीवात्मा को जन्म देगी तो उसकी मृत्यु किस लोक में होगी? जीवात्माओं की मृत्यु और उनका जन्म सब ईश्वर के अधीन है, किसी ट्विन फ्लेम या किसी जीवात्मा के अधीन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ट्विन फ्लेम की जो यात्रा मिली है वो ना तो एस्ट्रल प्रेगनेंसी के लिए है और ना ही एस्ट्रल वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड में सोल खेलने के लिए है। वास्तव में ट्विन फ्लेम की यात्रा माया के बंधनों को काट देने के लिए है, स्वयं को पहचानने के लिए है, अहम ब्रह्मास्मि को अनुभूत करने के लिए है, परमात्मा हो जाने के लिए है, उस परम पद को प्राप्त करने के लिए है जिसे प्राप्त करके कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है, जिसे प्राप्त करके कुछ प्राप्त करना शेष नहीं है। हरि ओम।